नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम रीम रामाय नमः। ओम श्रीम रामाय नमः। ओम एम रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज़ ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण नरेटेड बाय वाल्मीकि ऋषि, द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पब्लिश बाय गीता प्रेस गोरखपुर। रामायण हमारे जीवन का ग्रंथ है। अगर आप अपने बच्चों में, अपने आने वाली पीढ़ी में आज्ञाकारी गुण देखना चाहते हैं तो रामायण अवश्य पढ़ाए, सुनाए, तो आपको आने वाली पीढ़ी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि दिस इज़ द वैल्यू एजुकेशन थ्रू वाल्मीकि रामायण इज़ द बेस्ट वे टू एनहांस द प्रोग्रेस ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन. So we must require this Valmiki Ramayana till Yuddha Kand, not Uttarkand. This is the best way to establish a progress of our future generation. हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए ये बहुत ही दुर्लभ और अमूल्य ग्रंथ है जिसे हम भूल चुके हैं। तो इसको हमें फिर से स्थापित करना है। जैसे दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि उपनिषद की ओर वापस चलो, वैसे हम ये आज नया सूत्र दे रहे हैं, रामायण की ओर वापस चलो। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 178। अरण्यकांड आज ख़त्म हो जाएगा। अरण्यकांड में आज 2 सर्ग बाकी है, 74 और 75। 2 सर्ग के बाद अरण्यकांड पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद नया कांड किष्किंधा कांड शुरू होगा। तो ये हजारों जन्मों के पाप दूर करके पुण्य को स्थापित करने वाली ये श्री राम कथा है। क्योंकि राम भगवान कहते हैं, आप कितने भी दुष्ट हो, कुछ भी, पर आपने एक बार श्री राम भगवान की शरण ले ली तो आपका कल्याण निश्चित है। तो शुरू करते हैं आज की परम पवित्र पावन पुण्यशाली श्री राम कथा का एपिसोड नंबर 178। वाल्मीकि रामायण, संपूर्ण वाल्मीकि रामायण वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम। जय श्री राम। 74वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण का पंपा सरोवर के तट पर मतंग वन में सबरी के आश्रम पर जाना, उसका सत्कार ग्रहण करना और उसके साथ मतंग वन को देखना, सबरी का अपने शरीर की आहुति दे दिव्य धाम को प्रस्थान करना। चतुः सप्ततितमः सर्गः Canto 74। Sri Ram and Lakshman visit the hermitage of Sabari on the brink of the Pampa in the forest named Matangvana, receive her hospitality and go round the forest with her, casting her body into the scared fire. Sabari ascends to the heavenly world. तदंतर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण कबंध के बताए हुए पंपा सरोवर के मार्ग का आश्रय ले पश्चिम दिशा की ओर चल दिए।
taking up the route through the forest to the Pampa lake as shown by the Kaband, the aforesaid two sons of Dashrath, the foremost among men, proceeded towards the west. दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पर्वतों पर फैले हुए बहुत से वृक्षों को जो फल फूल और मधु से संपन्न थे देखते हुए सुग्रीव से मिलने के लिए आगे बढ़े। Gazing on the numerous trees collected in the form of a cluster on the mountain rocks and laden with flowers and fruits and dripping honey, the two princes, Shri Ram and Lakshman, marched on their mission to see Sugriva. रात में एक पर्वत शिखर पर निवास करके रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले दोनों भाई रघुवंशी बंधु पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर जा पहुँचे। Staying for the night on a plateau those two seasons of Raghu, the delight of Raghu's race, for their part, approached the western edge of Pampa. पंपा नामक पुष्करणी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उन दोनों भाइयों ने वहाँ सबरी का रमणीय आश्रम देखा। Having reached the western brink of the lotus pond Pampa, the two princes then sighted the lovely hermitage of Sabari on the aforesaid brink of Pampa. उसकी शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई बहुसंख्यक वृक्षों से घिरे हुए उस रम्य आश्रम पर जाकर सबरी से मिले। Reaching that most delightful hermitage hemmed with many trees and looking all round, the two princes met Sabari. सबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देख वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तथा उसने बुद्धिमान श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। फिर पाद्य अर्घ्य और आचमनीय आदि सब सामग्री समर्पित की और विधिवत उनका सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी उस धर्मपरायणा तपस्विनी से बोले। Rising respectfully with joint palm on seeing the two princes Sabari, who had attained perfection through yoga or abstraction, for her part presently claps the feet of Sri Ram and the prudent Lakshman and offer her honored guest with due ceremony water to bathe their feet and rinse their mouth with the and every other form of hospitality. Sri Ram then spoke as follows to the aforesaid ascetic woman who was intent upon virtue. हे तपोधने, क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पा ली है? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? क्या तुमने क्रोध और आहार को काबू में कर लिया है? Have all impediments to the perfect practice of your austerities been truly overcome by you? Is your asceticism steadily growing? Has anger been fully controlled by you as well as your diet, O lady, with asceticism alone as your wealth? देखिए तपस्या का फल क्या है। हम जब उपवास करते हैं या एकादशी और श्रावण मास, तो उसका मतलब क्या है? तो आपने अपने गुस्से पे काबू पाया, इससे खान पान पे कंट्रोल किया, इससे दैट इज़ द मेन पॉइंट। ये क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पा ली है? विघ्न यहाँ जो लिखा है इंग्लिश में, ओवरकम एस्टेटीज बिन इम्पेडिमेंट्स टू द प्रैक्टिस एंड फुल्ली कंट्रोल एंगर, गुस्से को कंट्रोल करना, एज योर डायट ओ लेडी विद एस्केटिज्म अलोन एज योर वेल्थ, यानी कि
तपस्या बढ़ रही है, क्रोध और आहार को काबू में कर लिया है। तुमने जिन नियमों को स्वीकार किया है वे निभ तो जाते हैं न। तुम्हारे मन में सुख और शांति है न। चारु भाषिणी, तुमने जो गुरुजनों की सेवा की है वह पूर्ण रूप से सफल हो गई है न। Are all your religious vows fully observed and has satisfied come to your mind? Has your attendance on your preceptor borne fruit, O lady of pleasing speech? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर वह सिद्ध तपस्विनी बूढ़ी सबरी, जो सिद्धों के द्वारा सम्मानित थी, उनके सामने खड़ी होकर बोली, स्टेशन बिफोर श्री राम, when inquired as above by the latter, the aforesaid ascetic woman, the aged Sabri, who had not only attained perfection through yoga but was esteemed by perfect soul, submitted as follow to Shri Ram. हे रघुनंदन, आज आपका दर्शन मिलने से ही मुझे अपनी तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई है। आज मेरा जन्म सफल हुआ और गुरुजनों की उत्तम पूजा भी सार्थक हो गई। Today has the fruition of my ascetics been attained by me through your blessed sight. Today my birth as a human being was become fruit, and my elders have been duly adorned. मेरा जन्म सफल हो गया, गुरुजनों की पूजा सफल हो गई, आपके दर्शन हो गए। श्री राम भगवान का दर्शन करते ही सब मनोरथ सफल हो गए। हे पुरुष प्रवर श्री राम, आप देवेश्वर का यहाँ सत्कार हुआ, इससे मेरी तपस्या सफल हो गई और अब मुझे आपके दिव्य धाम की प्राप्ति भी होगी। My asceticism too has become fruitful today, and the highest heaven too will definitely fall to my lot, now that you, the foremost of gods, have been worshipped by me, O Ram, the flower of humanity. हे सौम्य, हे मानद, आपकी सौम्य दृष्टि पड़ने से मैं परम पवित्र हो गई। शत्रुदमन, आपके प्रसाद से ही अब मैं अक्षय लोक में जाऊंगी। Hallowed by your gracious look, O gallant one, bestowing honor on others, I shall by your grace ascend to realms knowing no decay, O subduer of foes. जब आप चित्रकूट पर्वत पर पधारे थे, उस समय मेरे गुरुजन, जिनकी मैं सदा सेवा किया करती थी, अतुल कांतिमान विमान पर बैठकर यहाँ से दिव्य लोक को चले गए। When you reach Chitrakoot, the sage whom I served with the pupils of sage Matanga ascended to heaven from this place in aerial cars of incomparable splendor. उन धर्मज्ञ महाभाग महर्षियों ने जाते समय मुझसे कहा था कि तेरे इस परम पवित्र आश्रम पर श्री रामचंद्र जी पधारेंगे और लक्ष्मण के साथ तेरे आतिथ्य होंगे। तुम उनका यथावत सत्कार करना, उनका दर्शन करके तू श्रेष्ठ एवं अक्षय लोक में जाएगी। Nay, I was reassured in the following word by those eminent and highly blessed seer of Vedic mantras who know what is right. Sri Ram will visit this highly sacrosanct hermitage of yours. हे पुरुष प्रवर, उन महाभाग महात्माओं ने मुझसे उस समय ऐसी बात कही थी। अतः हे पुरुष सिंह, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली फल मूलों का संचय किया है। देखिए,
सबरी के बेर, यहाँ सबरी जी क्या लाई है? जंगली फल मूल लाई है। इसमें बेर का ये जो है रामचरितमानस में उसका उल्लेख है। इसमें जंगली फल और मूल लाई है। अल्धो लक्ष्मण सन ऑफ सुमित्रा, Sri Ram should be hospitality received by you as a guest. Having seen him before casting off your body, you will ascend to realm that no decay. सबरी जाति में वर्ण बाह्य होने पर भी विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी। उसे परमात्मा के तत्व का नित्य ज्ञान प्राप्त था। उसकी पूर्वोक्त बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने उनसे कहा, तपोधने, मैंने कबंध के मुख से तुम्हारा महात्मा गुरुजनों का यथार्थ प्रभाव सुना है। यदि तुम स्वीकार करो तो मैं उनके उस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। श्री राम के मुख से निकले हुए इस वचन को सुनकर सबरी ने उन दोनों भाइयों को उस महान वन का दर्शन कराते हुए कहा, हे रघुनंदन, मेघों की गड़ा के समान श्याम और नाना प्रकार के पशु पंखियों से भरे हुए इस वन की और दृष्टिपात कीजिए। यह मतंग वन के नाम से ही विख्यात है। हे महातेजस्वी श्री राम, यही वे मेरे भावितात्मा शुद्ध अंतकरण वाले एवं परमात्मा चिंतन परायण गुरुजन निवास करते थे। इसी स्थान पर उन्होंने गायत्री मंत्र के जप से विशुद्ध हुए अपने देह रूपी पंजर को मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में होम दिया था। I was reassured by those highly blessed souls in this world. On that occasion, whose well among men produce of the forest of every description growing on the bank of the Pampa has therefore been gathered by me for you. सब प्रकार के फल मूल मैंने आपके लिए लाई हूँ। O tiger among men, the flower of humility, spoken to as aforesaid by Sabri, the said Shri Ram, a season of Raghu, whose mind was set on virtue, lovingly spoke as follow to Sabri, who had been eternally admitted into the portals of divine wisdom. If you deem fit, I wish to perceive with my own eyes the glory of your high-souled preceptor, heard of by me of a true character from the demon Kabanda. Hearing these words issued from the lips of Sri Ram, Sabri for her part sought both the brother round that vast forest, saying, behold, the forest dark as a rainy cloud and thronged with beasts and birds, and widely known by the name of Matangvana only, O joy of the house of Raghu. She said, here the aforesaid preceptor of mine, who had purified the soul by meditating on God, sacrificed their body consecrated by repeating the holy texts of Gayatri while uttering the mantra which are recited at the time of pouring oblations into the scared fire, O Prince, endowed with great splendor. यह प्रत्यक स्थली नाम वाली वेदी है, जहाँ मेरे द्वारा भली भांति पूजित हुए वे महर्षि वृद्धावस्था के कारण श्री राम श्रम से कांपते हुए हाथों द्वारा देवताओं को फूलों की बलि चढ़ाया करते थे। This is the altar known by the name of the Pratyak Sthali, where the aforesaid rishi, highly adorned by me, offer worship with flower to the deities, with their hands shaking due to the exertion caused by old age, coupled with austerity of life. हे रघुवंश शिरोमणि,
देखिए उनकी तपस्या के प्रभाव से आज भी यह वेदी अपने तेज के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। इस समय भी इसकी प्रभा अतुलनीय है। See how the altar retains its matchless effulgence even to this day, illumining all the quarters by its splendor through the power of their asceticism, O flower of Raghuresh. उपवास करने से दुर्बल होने के कारण जब ये चलने फिरने में असमर्थ हो गए तब उनके चिंतन मात्र से वहाँ 7 समुद्रों का जल प्रकट हो गया। वह सप्त सागर तीर्थ आज भी मौजूद हैं, उसमें 7 समुद्र के जल मिले हुए हैं, उसे चलकर देखिए। Behold all the 7 oceans encircling the earth, drawn in a collective form to this spot by the very thought of those sages when they had grown feeble due to the exhaustion occasioned by the fasting and were consequently unable to undertake a journey to the 7 oceans. हे रघुनंदन, उसमें एक स्नान करके उन्होंने वृक्षों पर जो वल्कल वस्त्र फैला दिए थे वे इस प्रदेश में अब तक सूखे नहीं हैं। The barks of trees, clothes spared by them on the trees in this region after they had finished their ablutions have not dried up till today, O delight of the Raghus. आज तक वो वस्त्र सूखे नहीं हैं। देवताओं की पूजा करते हुए मेरे गुरुजनों ने कमलों के साथ अन्य फूलों की जो मालाएं बनाई थी वे आज भी मुरझाई नहीं हैं। The garlands which were actually made by them with flowers interspread with blue water lilies while going through rites undertaken to propitiate the gods have not really faded till now. ये सब चमत्कार है। देखिए, हे भगवान, आपने सारा वन देख लिया और यहाँ के संबंध में जो बातें सुनने योग्य थी वे भी सुन ली। अब मैं आपकी आज्ञा लेकर इस देह का परित्याग करना चाहती हूँ। The whole of the forest, this forest has been seen, and what was worth hearing about it has been heard by you. I therefore wish that duly permitted by you I may cast off this body. जिनका यह आश्रम है और जिनके चरणों की मैं दासी रही हूँ, उन्हीं पवित्र आत्मा महर्षियों के समीप अब मैं जाना चाहती हूँ। I long to approach those ascetics of purified mind to whom this hermitage belong and whose servant I have been. सबरी के धर्मयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को अनुपम प्रसन्नता हुई। उनके मुंह से निकल पड़ा आश्चर्य है। Hearing the most pious submission of Sabari, Shri Rama, season of Raghu for his part, together with Lakshman, experienced incomparable exultation and said, "Wonderful, wonderful." तदंतर श्री राम ने कठोर व्रत का पालन करने वाली सबरी से कहा, हे भद्रे, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया है। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंद पूर्वक अभीष्ट लोक की यात्रा करो। Sri Ram then replied to Sabari, said, Sabari of austerity's woes, I have been duly honored by you, O blessed lady. Now depart happily at will. श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मस्तक पर जटा और शरीर पर चीर एवं काला मृग चर्म धारण करने वाली सबरी ने अपने को आग में होम कर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया। वह दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य फूलों की माला और दिव्य अनुलेपन धारण किए बड़ी मनोहर दिखाई देने लगी।
तथा सुदामा पर्वत पर प्रकट होने वाली बिजली के समान उस प्रदेश को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग साकेत लोक को ही चली गई। उसने अपने चित्त को एकाग्र करके उस पुण्य धाम की यात्रा की जहाँ उसके वे गुरुजन पुण्यात्मा महर्षि विहार करते थे। Casting herself into the fire when spoken to aforesaid and granted leave by Shri Ram, Sabari, who wore matted locks on her head and was clad in the bark of trees and black deer skin, before thus leapt into the fire, rose to the highest heaven alone, looking as she did like a blazing fire, so the tradition goes. At dawn, with celestial jewels and celestial garlands, debuted with heavenly sandal paste and clad in heavenly raiment, she wore a pleasing aspect in that eternal form, illuminating the region like a star of lightning flashing from a cloud. Through deep concentration of mind, Sabari attained that holy realm where those eminent rishis whose mind was set on virtue enjoyed life. देखिए, एकाग्रता से क्या नहीं मिल सकता है? कॉन्सेंट्रेशन, हाँ, चित्त को एकाग्र करने से सब कुछ मिल सकता है। कॉन्सेंट्रेशन इज द पावर। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्ष से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे चतुसप्ततिम सर्ग। Thus end Canto 74 in the Aranyakand of the glorious Ramayana of the Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। और अरण्य कांड का आखिरी सर्ग 75वां सर्ग श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत तथा उन दोनों भाइयों का पंपा सरोवर के तट पर जाना। पंचसप्ततितम सर्ग Canto 75 श्री राम एंड लक्ष्मण सीक द ब्रिंक ऑफ पंपा लेक कन्वर्जिंग टुगेदर। अपने तेज से प्रकाशित होने वाली सबरी के दिव्यालोक में चले जाने पर भाई लक्ष्मण सहित धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने उन महात्मा महर्षियों के प्रभाव का चिंतन किया। चिंतन करके अपने हित में संलग्न रहने वाले एकाग्रचित लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, हे सौम्य, मैंने उन पुण्यात्मा महर्षियों का यह पवित्र आश्रम देखा। यहाँ बहुत सी आश्चर्यजनक बातें हैं। हरिण और बाघ एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। नाना प्रकार के पक्षी इस आश्रम का सेवन करते हैं। हे लक्ष्मण, यहाँ जो 7 समुद्र के जल से भरे हुए तीर्थ हैं, इनमें हमने विधिपूर्वक स्नान तथा पितरों का तर्पण किया है। इससे हमारा सारा अशुभ नष्ट हो गया और अब हमारे कल्याण का समय उपस्थित हुआ है। हे सुमित्रा कुमार, इससे इस समय मेरे मन में अधिक प्रसन्नता हो रही है। When illuminated by her own spiritual luster, the aforesaid Sabari had ascended to heaven. Sri Rama, season of Raghu, for her part with his younger brother Lakshman, reflected on the spiritual might of the aforesaid rishi. Pondering over that spiritual power of those high-souled rishis, Sri Rama, season of Raghu, for his part, whose mind was set on virtue, spoke as follows to Lakshman, of undivided mind, who always rendered good offices to him. The hermitage of the sage who had subdued their mind through contemplation on God, which is full of many wonder and inhabited by birds of different species, and in which deer and tiger live confidently together, has been seen by me. O gentle brother, a bath
has been taken with due ceremony in the scared water of all the seven oceans, guiding the earth, drawn by them in a miniature from O Lakshman, and the means to have been propitiated with offering of water. Whatever evil karma stood to our credit has been nullified, and good fortune in the shape of a meeting with Sugriv and the consequent hope of recovering Sita is well within reach. Consequently, this mind too of mine now feel highly rejoice, O Lakshman. तो हम भी सरोवर और नदी में स्नान करके पुण्य का उदय कर सकते हैं। पितरों का तर्पण करना चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, अब मेरे हृदय में कोई शुभ संकल्प उठने वाला है, इसलिए आओ अब हम दोनों परम सुंदर पंपा सरोवर के तट पर चले। Joy occasioned by some welcome event with flash in my heart, O tiger among men. Therefore, come, let us proceed to the celebrated Pampa lake, which is so pleasing to look at. वहाँ से थोड़ी ही दूर पर वह ऋष्यमुख पर्वत शोभा पाता है, जिस पर सूर्यपुत्र धर्मात्मा सुग्रीव निवास करते हैं। वाली के भय से सदा डरे रहने के कारण वे 4 वानरों के साथ उस पर्वत पर रहते हैं। मैं वानर से सुग्रीव से मिलने के लिए उतावला हो रहा हूँ, क्योंकि सीता के अन्वेषण का कार्य उन्हीं के अधीन है। इसी प्रकार की बात करते हुए वीर श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, भैया हम दोनों को शीघ्र ही वहाँ चलना चाहिए, मेरा मन भी चलने के लिए उतावला हो रहा है। Not very far from it appeared the Rishyamukh hill, on which dwells the high-souled Sugriv, son of the sun god, with 4 other monkeys, seized with constant dread of Vali, and I am in a hurry to see the aforesaid Sugriva, a flower of the monkey race, for my mission of seeking Sita hinges on him. Lakshman, son of Sumitra, replied as follows to the aforesaid hero Shri Ram, who was speaking as above. तदंतर प्रजापालक भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ उस आश्रम से निकलकर सब और फूलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों की शोभा निहारते हुए पंपा सरोवर के तट पर आए। Let us repair there quickly. My mind too is getting impotent to reach there. Thereupon issuing from that hermitage, that powerful prince, the ruler of men, then arrived on the brink of Pampa with Lakshman surveying the forest, which consisted of big trees and reached with flowers on all sides. वहाँ विशाल वन टिट्टिभो, भोरो, मोरो, कटफोड़वो, तोतो और अन्य बहुत से पक्षियों के कलरव से गूंज रहा था। That big forest was rendered noisy by lapwings and peacocks, as well as by woodpeckers and parrots, as also by many other birds. श्री राम के मन में सीता जी के मिलने की तीव्र लालसा जाग उठी थी। इससे संतप्त हो वे नाना प्रकार के वृक्षों और भांति भांति के सरोवरों की शोभा देखते हुए उस उत्तम जलाशय के पास गए। Beholding trees of every description as well as lakes of various kinds, the aforesaid Shri Ram, who was tormented with pangs of love for Sita, sought that excellent lake. पंपा नाम से प्रसिद्ध वह सरोवर, पीने योग्य स्वच्छ जल
बहाने वाला था। श्री राम दूर देश से चलकर उसके तट पर आए। जाकर उन्होंने मतंग सरस नामक कुंड में स्नान किया। Having actually reached that lake which drawn its water from afar, Sri Ram bathed in a pool forming part of Pampa Matang Sara by name. सरस, मतंग सरस। वे दोनों रघुवंशी वीर वहाँ शांत और एकाग्र चित्त होकर पहुँचे थे। सीता के शोक से व्याकुल हुए दशरथ नंदन श्री राम ने उस रमणीय पुष्करणी पंपा में प्रवेश किया जो कमलों से व्याप्त थी। उसके तट पर तिलक, अशोक, भांति भांति के नागकेसर, बकुल, उसके तट पर तिलक, अशोक, नागकेसर, वकुल तथा लिसोडे के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। भांति भांति के रमणीय उपवनों से वह घिरी हुई थी। उसका जल कमल पुष्प से आच्छादित था और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ दिखाई देता था। जल के नीचे स्वच्छ बालू का फैली हुई थी। मत्स्य और कच्छप उसमें भरे हुए थे। तटवर्ती वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। सब और लताओं का आविष्टित होने के कारण वह सखियों से संयुक्त सी प्रतीत होती थी। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और राक्षस उसका सेवन करते थे। भांति भांति के वृक्ष और लताओं से व्याप्त हुआ पंपा शीतल जल की सुंदर निधि प्रतीत होती थी। The two seasons of Raghu reached there actually unruffled and composed. The celebrated Sri Ram, son of Dasrath, however, was overwhelmed with grief caused by separation from Sita when he entered the lotus pond, which was covered with lotuses and appeared delightful. It looked charming with Tilaka, Ashoka, Pannaga, Bakula, and Uddala trees by the which it was surrounded. It had become narrow on account of lovely groves that had encroached upon it. Its crystalline water was fully covered with lotus, and its bed was spread over with soft sand. It was crowded with alligators and turtles, and adorned with the trees that stood on its margin. Surrounded with creepers, it looked as if united with its female companions. Frequented by Kinnaras, Nagas, Gandharva, Yaksh, and Ogres, and hemmed in with trees and creepers of various kinds, it was a beautiful reservoir of cool water. अरुण कमलों से वह ताम्रवर्ण की, कुमुद कुसुमों के समूह से शुक्ल वर्ण की तथा नील कमलों के समुदाय से नील वर्ण की दिखाई देने के कारण बहुरंगे कालीन के समान शोभा पाती थी. लुकिंग coppery with its rosy lotus, white with its cluster of water lilies, and bulb blue with its bunches of blue lotus, it presented the appearance of a multicolored carpet. उस पुष्करणी में अरविंद और उत्पल खिले थे. पद्म और सौगंधिक जाति के पुष्प शोभा पाते थे. मोर लगी हुई अमराइयों से वह घिरी हुई थी तथा मयूरों से केकानाद वहाँ गूंज रहे थे. फुल ऑफ ब्लू लोटस एंड वाटर लिलीज, इट वॉज adorned with white lotus and Sanganadikya flowers, encompassed with mango groves in blossom, and made noisy with the
cries of peacocks. हे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित श्री राम ने जब उस मनोहर पंपा को देखा तब उसने उनके हृदय में सीता की वियोग की व्यथा उद्दीप्त हो उठी। अतः वे तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम वहाँ विलाप करने लगे। तिलक, बिचौरा, वट, लोद, खिले हुए करवीर, पुष्पित, नागकेसर, मालती, कुंद, झाड़ी, भंडीर, बरगद, बकुल, अशोक, चितवन, कतक, माधवी, लता तथा अन्य नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित हुई पंपा भांति भांति की वस्त्राभूषाओं से सजी हुई युवती के समान जान पड़ती थी। उसी को तट पर विविध धातुओं से मंडित पूर्वोक्त ऋष्यमुख नाम से विख्यात पर्वत सुशोभित होता था। उसके ऊपर फूलों से भरे हुए विचित्र वृक्ष शोभा दे रहे थे। वृक्षरजा नामक महात्मा वानर के पुत्र कपिश्रेष्ठ महापराक्रमी सुग्रीव वहीं निवास करते थे। उस समय सत्य पराक्रमी श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, हे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम वानरराज सुग्रीव के पास चलो। मैं सीता के बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ। Seeing with Lakshman, son of Sumitra, the aforesaid Pampa lake, which was adorned with tilak and bijpura, banyan and sukala trees, as well as with the karvavira trees in blossom and pannaga tree in full blossom, nay, with serps of malati and kunda, as well as with the bandira and the nakula trees, the ashok, saptaparna, kataka and atimukta trees and other trees of different species, and look like a decorated young lady, the glorious Sri Ram, son of Dashrath, wailed. On the brink of this lake stood the aforementioned mountain known by the name of Rishyamukh, which was enriched with minerals of every description and crowded with various trees in blossom. The highly valiant monkey, widely known by the name of Sugriv and son of the high-souled Rishyamukh, Raksharaja, for his part lived on this mountain. Seek you the monkey chief Sugriv, flower of humanity. Thus spoke Sri Ram to unfailing prowess to Lakshman, adding, how will it be possible for me to live without Sita, O Lakshman? ऐसा कहकर सीता जी के दर्शन की कामना से पीड़ित तथा उनके प्रति अनन्य अनुराग रखने वाले श्री राम उस महान शोक को प्रकट करते हुए उस मनोरम पुष्करणी पंपा में उतरे। वन की शोभा देखते हुए क्रमशः वहां जाकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने पंपा को देखा। उसके समीपवर्ती कानन बड़े सुंदर और दर्शनीय थे। उनके अनेक प्रकार के झुंड पक्षी वहाँ सब और भरे हुए थे। भाई सहित श्री रघुनाथ जी ने पंपा के जल में प्रवेश किया। Having spoken in these words to Lakshman and giving vent to that foremost grief of his, Sri Ram, who was deeply tormented with love and whose mind was exclusively fixed on her, and entered Pampa, which revised the soul by its lotus. Proceeding by stage and gazing on the forest, Sri Ram beheld Pampa surrounded with groves
which were lovely to look at and thrown with numerous birds, and every description and entered it with Lakshmana. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे पंचसप्ततितम सर्गः। Thus ends Canto 75 in the Aranyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Aranyakand Sampurnam, the end of Aranyakand Samapta. सचिन काछिया पटेल, जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आया तो बेटा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय राम, जय राम सिया राम, जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलो बोलो श्री राम, बोलो एक बार बोलो, बोलो बेटा महर्षि बोलो। श्री राम जय राम, बोलो बेटा, बोलो आ महामंत्र છે બોલો। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो बोल बेटा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। चल एक बार बोली जाए फटाफट। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो बेटा, बोल बोल, तारो अवाज आवे छे फटाफट बोल। श्री राम बोलो, बोलो श्री राम जय राम, जय 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 राम। जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। Thanks for watching. Like, share and subscribe. Thanks. जय श्री राम, जय महाराज।